इतने में मेरा बाबा मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा विश्वास है, और वो कार्य हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर हम जिए, उसके सहारे पर जब जीना चालू करेंगे तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। मंथन किया, मंथन में विष भी निकला, गाय का दूध भी निकला। गौ माता के दूध को रखा क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ेगा तो विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं हो। आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी, जहां पानी बह रहा है वहां एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर दे। और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करो। तेरा तुझको बाबा का ही उठा के बाबा को समर्पित कर दो, बेलपत्र, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पिएंगे और आपके लिए विष भेज दिया और आप विष पी रहे हो। देवादिदेव महादेव कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं व्यसन करता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं गांजा पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं भांग पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूं, मैं व्यसन करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा किसी चीज का नशा नहीं करते। ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि भगवान भांग पीते, भांग गांजा पीते, भगवान ये पीते। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म का कोई देवी देवता किसी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये दुनिया के लोगों ने केवल एक हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करा है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं ने। हमारा कोई देवी देवता मदिरा आदि का पान नहीं करता, हमारा कोई देवी देवता कोई गलत व्यसन नहीं करता, कोई देवी देवता। ये तो सोच, विचार, दृष्टि। क्या पीते हैं तो कहा, शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? नहीं। शिव क्या पीते हैं तो कहा, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है उसका दुख मेरा महादेव पी जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव पीता है। मदिरा नहीं, नशा नहीं, उसके दुख को मेरा महादेव पी रहा, उसके कष्ट को पी रहा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा बाबा ना भांग पीता, ना गांजा पीता, ना कोई चरस, ना अफीम। मेरा बाबा पीता है तो दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट को, दुनिया के रोग को। कहा, एक बात आपको कही थी, सबसे ताकतवर होता है लोहा, बहुत ताकतवर, जिसकी तलवार बनती है, फरसा बनता है, गुप्ती बनती है। सबसे ताकतवर है लोहा। तलवार बनी, गुप्ती बनी, लोहा सबसे ताकतवर। पर लोहे से भी दमदार, लोहे से भी ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है।
अब अग्नि सोचे कि मैं इतनी ताकतवर, तो अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता। अब पानी सोचे मैं ताकतवर, पर पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर पी जाता है। गिलास में लिया, पी गया। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य होता है। और मनुष्य सोचे मेरी बॉडी, मेरी शॉडी, मैं इतना दमदार पहलवान, मैं ये, मैं वो, मेरा शरीर इतना बोल्ड है, मैं इतना ताकतवर हूं। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है, जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मैं ताकतवर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से ज्यादा ताकतवर होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो एक बेलपत्री से निकल जाता है। एक बेलपत्री से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति एक बेलपत्र से रोग को, तकलीफ को मिटा देते। जिस बच्चे का हम बोल रहे थे जो 5.5 महीने में हुआ है, 5.5 महीने के उस बच्चे का एलईडी चालू हो गई क्या नहीं हुई हो, तो आप घर जाकर आस्था चैनल पर दर्शन करना। आस्था चैनल पर आप उस बच्चे को देखिए जो 5.5 महीने में हुआ है। देखिए पहला फोटो, आपका भरोसा। आप एलईडी पर दर्शन नहीं कर पाए तो आस्था चैनल पर दर्शन करना। उस बच्चे का 5.5 महीने में जो डॉक्टर कहता है कि मर जाए, विश्वास भरोसा दृढ़ हुआ। मेरा बाबा विष नहीं, मेरा बाबा कोई नशा नहीं करता, मेरा बाबा केवल आपके दुख को पीता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख पीने वाला ही कालाधिपति महाकाल राजा है, वो कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण कराया है, उसमें सोमनाथ जी चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त किए हैं। मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिकेय जी के लिए भगवान पधारे हैं। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का जहां संहार किया गया। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव आए हैं। केदारनाथ नर नारायण के तप के लिए मेरा बाबा प्रकट हुआ है। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे का, कुंभकर्ण के बेटे को भीम को समाप्त किया है। अगला वर्णन करा है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा ने गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ मेरा बाबा स्वयंभू के रूप में विराजमान हुआ, आगे नहीं गया, रुक गया। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। रामेश्वरम राम जी महाराज ने स्वयं स्थापना भगवान शिव की करी, स्वयं स्थापना। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया। ये जो 12वें नंबर का जो शिवलिंग का वर्णन आता है कृष्णेश्वर का, आप जरा स्मरण करिएगा क्या कर रहा है वो शिवलिंग का वर्णन, कि घोषमा के बेटे को सुदेहा ने टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। अब 1 हफ्ते के बाद घोषमा का नियम था, सोमवार की सोमवार शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने जाती थी। शिवलिंग को विसर्जन करने गई और मन में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। 1 हफ्ते जीवित अवस्था में निकलकर बाहर आता है, वो कृष्णेश्वर महादेव कहलाता है। जीवित अवस्था में साधारणता नहीं है उसमें, जीवित अवस्था में जो लाया गया, जीवित अवस्था। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शंकर की उपासना में लगा है, शिव भक्ति में लगा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरा शिव कदम से कदम मिलाकर चलता है।
बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली गई। शंकर भगवान ने अपने शीश से बेलपत्र उठाकर पोती को समर्पित करा। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा जो चल रही है आज विराम की ओर है। रुद्र aqua वाटर की ओर से भी खूब जल पिलाया गया है, खूब सेवा करी गई है। अर्जुन समाज गणपति मंडल ने भी 2 महीने से लगातार सेवा 300 कार्यकर्ताओं ने सेवा प्रदान करी है, जो कि बहुत सेवा का क्रम इन्होंने किया है। पंकज सतीश जी राठी, ओम उद्योग आकोला वालों ने 100 टन अन्न की पिसाई निशुल्क करी इस भोजन भंडारे के लिए। राठी जी को साधुवाद है। यहाँ पर निर्माल्य विसर्जन के लिए भी लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। शिव सेवा समिति ने भी निर्माल्य विसर्जन अकोला में चालू करा है। डॉक्टरों की टीम ने खूब सुंदर, इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव